उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि बीजेपी ने राजनीति में शुचिता को खत्म कर दिया है। बीजेपी में आज ऐसी स्थिति नहीं है कि सीएम योगी और डिप्टी सीएम केशव मौर्य एक दूसरे के कार्यक्रम में शामिल हों। ये साफ दिखता है। केशव मौर्य अब खुद सीएम बनना चाहते हैं। उन्होंने प्राइमरी स्कूलों के मर्ज के सवाल पर कहा कि योगी सरकार की स्कूलों के मर्ज की घोषणा ने ये साबित कर दिया है कि उसे अब पाठशाला नहीं मधुशाला को आगे बढ़ाना है। सरकार एक तरफ गांव से स्कूल बंद रही है तो दूसरी तरफ गांव में कंपोजिट मधुशाला खोल रही है। कांग्रेस पार्टी इसे स्वीकार करने वाली नहीं। सड़क पर उतरकर कांग्रेस सरकार की इस नीति का देश में संगठन सृजन का काम हो रहा है। हम लोग पूरे प्रदेश में अपने संगठन सृजन के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। 403 विधानसभाओं पर पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी अपना संगठन सृजन काम कर रही है। बूथ से लेकर मंडल से लेकर ब्लॉक से लेकर जिला और प्रदेश स्तर पे। उसी के तहत हमारे जो शहर और जिला की कमेटियां जो घोषित हुई हैं 75 जिले की, उसी के पदभार और शपथ ग्रहण समारोह में सभी वरिष्ठ लोगों को हर जिलों के अंदर भेजा गया है। उसके तहत मैं आज ये गोरखपुर जनपद में आया हूँ कि यहाँ के अपने जिला की कमेटी को और शहर की कमेटी को यहाँ पर हम शपथ ग्रहण पदभार ग्रहण कराएंगे। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपनी ताकत के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के बल पे, अपने लोगों के बल पे, वरिष्ठों के बल पे, जनता की बात उठाने के लिए जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है, पूरा संगठन मजबूती के साथ। अध्यक्ष जी, आज फिर से कांवड़ यात्रा को लेकर के नेम प्लेट की बात सामने आ रही है, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये सरकार पूरी तरीके से फेल है और अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए आज मैं गोरखपुर आया हूँ। अब ये गोरखपुर लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है। जिस तरीके से नाले खुले हैं, जिस तरीके से जाम है सड़कें, जिस प्रकार के तार खंबे, गंदगी चारों तरफ फैली है, ये लग नहीं रहा कि मुख्यमंत्री का क्षेत्र है। तो इसको चीज़ों को केवल और केवल घुमाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए ये कांवड़ यात्रा पे हिंदू और मुसलमान केवल ये करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता समझ चुकी है और पूरी तरीके से जान चुकी है कि इनके पास कोई काम नहीं, कोई विज़न नहीं है और केवल कांवड़ यात्रा में नेम प्लेट जब माननीय कोर्ट ने मना किया, उसके बावजूद भी ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए जनता समझ चुकी है। अच्छा, महाराष्ट्र में वहाँ पे फिर से भाषा को लेकर के विवाद हो रहा है और विजय जुलूस भी निकाला जा रहा है। देखिए, मैं इतना कहना चाहूँगा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। इसको हर प्रदेश के हर कोने कोने में, गाँव में इसको पढ़ाना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। आज केशव मौर्य जी ने एक ट्वीट किया है कि 2012 में नेताजी ने कच्चे आम को पक्का आम समझ के फूल कर दी, जिस पे जीवन भर वो पछताते रहे। सीधा अखिलेश जी पे मैंने उसको देखा नहीं, इसलिए मैं कुछ इस पर ग्रुप पर छापे को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, ये जो जितने भी छापे पड़ रहे हैं, जितने भी दबाव हो रहे हैं, ये पूरी तरीके से ये सरकार लोगों पर दबाव बनाना, अपने लोगों ईडी और सीबीआई की बदौलत पूरी तरीके से इन्होंने लोगों के ऊपर दबाव बनाने का काम किया है। और अब तो आप देख सकते हैं कि पूरे प्रदेश के अंदर अत्याचार और अन्याय जहाँ भी आप देख सकते हैं कि लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस पार्टी बन रही है, पुलिस पूरी तरीके से लोगों को प्रताड़ित कर रही है और ये जो छापा पड़ा है, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं से ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना। 2027 में गठबंधन बना रहेगा सपा? निश्चित तौर से पूरे देश के अंदर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा है। हम अपना काम 403 विधानसभाओं पर संगठन सृजन मजबूती से काम कर रहे हैं और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रही है। अध्यक्ष जी, बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर के जिस तरह से सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, ये मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी चीज़ें हैं ये केवल और केवल चुनाव को प्रभावित करने के लिए है और चुनाव को पूरी तरीके से ये दबाने का, आम जनता का जो वोट अधिकार काटा जाएगा, उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाजपा कह रही है कि अखिलेश जी राजनीतिक शुचिता भूल चुके हैं, आपका क्या मानना है? नहीं, भाजपा पहली बात, जो शासन सत्ता में बैठे लोग उनके अंदर आपसी शुचिता है। आप देखिए ना, कहीं भी अब जहाँ योगी जी जाते हैं वहाँ केशव मौर्य जाते हैं। आप देखिए, जहाँ भी योगी जी का कार्यक्रम है केशव मौर्य नहीं रहते हैं। केशव मौर्य खुद अपने आप को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो ये पूरी तरीके से पूरे भारतीय जनता पार्टी ने खुद सारी राजनीतिक शुचिता का पूरी तरीके से अनदेखा किया। प्रदेश में लगातार प्राथमिक विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है और हो भी रहा है, तो इसको लेकर आप लोग अब आप देखिए, हम तो लगातार सड़कों पर उतरे हैं और पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी ने अभी पूरे प्रदेश के अंदर 75 जिले के अंदर उतरकर सड़कों पर हमने अभी विरोध प्रदर्शन किया है। अगर ये वापस नहीं लेंगे तो हम सड़क पर उतरकर पूरी तरीके से सरकार को मजबूर करेंगे कि जो 5000 पाठशालाएँ यहाँ बंद कर रहे हो, एक तरफ 5000 पाठशालाएँ बंद हो रही हैं और एक तरफ योगी जी 50,000 मधुशालाएँ गाँव में कंपोजिट मधुशाला
अब गांव में जाइएगा, लिखा है कंपोजिट मधुशाला। ये क्या है? ये कंपोजिट विद्यालय बंद हो रहे हैं और कंपोजिट मधुशालाएं खोली जा रही हैं। ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश का भविष्य अंधकार में किया जा रहा है। धन्यवाद।